बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल EIS ओपिनियन। स्टूडेंट जैसा कि आपको बताया कि हमने क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम रीफॉर्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट इसमें आकर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो न्यू न्यू सेकेंड ईयर में होते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं लगता, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं अभी आप कंफ्यूज दूर कर देता हूँ। तो ये मैं नोट्स के साथ, आपको पता है मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं आपको नोट्स के साथ इसका क्वेश्चन बताऊंगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके बेल के आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है आज रीफॉर्मिंग। देखें, रीफॉर्मिंग हमारा टॉपिक है, इसके अंदर एक नॉकिंग का टॉपिक चल रहा है। रीफॉर्मिंग हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हमारा नॉकिंग का टॉपिक चल रहा है। मैं नोट्स लेकर आता हूँ अपने, तो उससे आपको ज़्यादा समझ आएगी जी। तो देखें, हमारे पास है रीफॉर्मिंग। रीफॉर्मिंग की डेफिनेशन देखें। द थर्मल कन्वर्जन ऑफ straight chain hydrocarbon into branch chain hydrocarbon in the absence of oxygen, air and presence of catalyst। वो कहता है जी कि एक थर्मल कन्वर्जन के मुताबिक उसके होते हुए जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर दें। किसकी गैर मौजूदगी में? ऑक्सीजन एयर की गैर मौजूदगी में, और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और कैटलिस्ट की मौजूदगी में हम इस प्रोसेस को कर दें तो वो रीफॉर्मिंग कहलाता है। हमारे पास इसके कैटलिस्ट जो होते हैं वो होते हैं, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ प्लाटिनियम Pt एंड रहीनियम Re। इसकी एग्जांपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखिए, जो यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने यहाँ पर नोट किया, मैं आपको इजी से होकर बताता हूँ। हमारे पास उसने कहा है एन ऑक्टेन। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि नॉमेनक्लेचर जितनी देर तक हम नहीं पढ़ेंगे उतनी देर तक हमें समझ नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह हम जो रफ्ता रफ्ता जो आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा नॉमेनक्लेचर बहुत करीब आ रहा है। तो अगर आपको नहीं समझ आएगी ना, तो यार आप ना लिख लेना कि मैंने ये करना है, ठीक है। जब आप नॉमेनक्लेचर क्लियर होगी तो आप दोबारा आके देखना, तो वो आपको पहले से याद हो गया होगा। अब हमारे पास 8 कार्बन वाले एन ऑक्टेन है, 8 कार्बन वाली एन ऑक्टेन है। उसमें उसने कहा है इसे हीट करें, यानी कि हमारे पास ये तो लंबी सी कोई चेन है स्ट्रेट, तो हमने इसको ब्रांच्ड चेन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे होता है? देखें जी, हमारे पास थी एन ऑक्टेन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि अल्केन का फार्मूला आपको पता है ACN H2N+2। तो हमने उसके मुताबिक 6 जो बेस है अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, और ये 6 कार्बन, ये 7 और 8, 8 कार्बन ऑक्टेन, 2 6 12। चलें जी, हमारे पास ऑक्टेन क्लियर, हमने इसको हीट किया, हमने कैटलिस्ट मिक्स किए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रांच चेन में चला गया ये। अब देखें, आपको नहीं ना समझ आ रही कि ये 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन क्या चीज़ है, बट ये जब आप नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगी। यानी कि ये हमारे पास जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है वो ब्रांच चेन में आ चुकी है। तो आप परेशान मत होइएगा, जब नॉमेनक्लेचर कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए, हमने ब्रांच चेन में इसे किया है, अभी भी 8 ही कार्बन है, बट हमने इसको ब्रांच्ड में ले गए हैं। इसकी जो 2 साइड्स थी मिथाइल की वो हमने ऊपर नीचे लगा दी, और बाकी जो लॉन्ग फॉर्म चेन में आ रही थी वो हमने लगा दी। यानी कि हमने इसको छोटा करना है जितना हमसे हो सकता है ना, हमने इसको स्ट्रेट चेन से ख़त्म करके ब्रांच चेन में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास 2,2,4 1 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5 पेंटेन, ये है हमारे पास प्रोडक्ट। अभी आपको मुश्किल लगेगा लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब मैंने आपको बताया रीफॉर्मिंग एक खुद टॉपिक है, इसके अंदर एक टॉपिक है जिसे कह रहे हैं हम नॉकिंग।
नॉकिंग की तरफ जाते हैं। नॉकिंग की डेफिनेशन देखें। इसमें लिखा हुआ है द शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन लो क्वालिटी फ्यूल बर्न्स इन द इंटरनल कंबस्टन इंजन इज कॉल्ड नॉकिंग। नॉकिंग ग्रेटली रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन। वो कहता है जी, एक शार्प मेटेलिक साउंड, एक बहुत ही अजीब और ख़राब और आवाज़ देने वाली, बहुत ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस करने वाली इंजन, जिसके अंदर लो क्वालिटी फ्यूल बर्न होता है। मसलन कि एक पेट्रोल है जो वो इतना ख़ास नहीं है, उसका ऑक्टेन नंबर नहीं ठीक है, वो बहुत लो है, तो वो क्या नाम लेते हैं अपना, वो लो क्वालिटी का फ्यूल है, तो वो अंदर इंजन के अंदर जब उस ही अपना बर्न होता है तो वो एक आवाज़, शार्प मेटालिक आवाज़ प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ही इंजन के ऊपर बुरा काम असर करती है। ये देखें लिखा हुआ है नॉकिंग ग्रेटली रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, यानी कि इंजन की पावर को नॉकिंग ख़त्म कर देती है, उसको लो कर देती है, लो कर देती है उसके। आके हमारे पास एंटी नॉकिंग एजेंट, यानी कि एंटी का मतलब जैसे एक वायरस है तो हम उसे कहते हैं कि इस वायरस का कोई एंटी वायरस भी तो होगा, यानी कि एक एक्ट का रिएक्ट भी होता है। ऐसे ही हमारे पास नॉकिंग की उसकी एंटी नॉकिंग भी है। हमारे पास एंटी नॉकिंग में कौन कौन से एजेंट आते हैं? वो हैं दी टू एंटी नॉकिंग एजेंट यूज इन गैसोलीन पेट्रोल आर टेट्रामिथाइलेट C2H4 PB, टेट्राइथाइलेट, यानी कि टेट्राइथाइलेट, ये ऐसे हैं नॉकिंग एजेंट हैं जो कि नॉकिंग को ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल इंजन को पावरफुल कर देते हैं, उसको बिल्कुल से ठीक कर देते हैं। अब ये देखें, जो लो क्वालिटी पेट्रोल होता है ना, उसका ऑक्टेन नंबर 60 होता है। ऑक्टेन नंबर है हमारे पास, ये क्या होती है? ऑक्टेन नंबर इज अ पैरामीटर टू इंडिकेट क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, द परसेंटेज ऑफ ब्रांच्ड chain hydrocarbon isooctane in a gasoline fraction of petroleum is called octane number और octane rating। वो कहते हैं कि जो परसेंटेज है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की जो परसेंटेज है, यानी कि जो हमारे पास आइसो ऑक्टेन है, उसका गैसोलीन फ्रैक्शन पेट्रोलियम में जो चेक करना है उसे ही हम ऑक्टेन नंबर कह रहे होते हैं। देखें, फिर मैंने आपको पता, मैंने बताया ऑक्टेन नंबर एक पैरामीटर है जो कि गैसोलीन की क्वालिटी को इंडिकेट करता है, जो कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन आइसोक्टेन इन गैसोलीन फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इस काल, यानी कि जो परसेंटेज है ब्रांच चेन की, उसको चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे ऑक्टेन नंबर भी और ऑक्टेन रेटिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले रिफॉर्मिंग करना है, फिर नॉकिंग करना है। उसके बाद एक और हेडिंग है हमारे पास इंक्रीजिंग। ये क्या इंक्रीज करता है? नॉकिंग, जो एंटी नॉकिंग जो अपना एंटी नॉकिंग एजेंट्स हैं, ये इंक्रीज करते हैं फ्यूल बर्न्स स्मूथली, जो कि पेट्रोल है वो बर्न होगा इंजन में बहुत स्मूथली, ठीक है। और हमारे पास जो नॉकिंग का जो शार्प मेटेलिक साउंड है वो लीस्ट प्रोड्यूस्ड होगी, यानी कि कम आवाज़ देगी। आवाज़ जो थी पहले ख़राब थी वो ख़त्म हो जाएगी और कम आवाज़ देगी। देन हमारे पास है एफिशिएंसी ऑफ इंजन, और इंजन की एफिशिएंसी को बहुत अच्छा कर देगा। इंजन की एफिशिएंसी को बहुत अच्छा कर देगा, यानी कि जो पहले नॉकिंग ख़राब कर रही थी इंजन की एफिशिएंसी को, अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ किए हैं। तो हमारे पास उसकी इंक्रीजिंग में एफिशिएंसी ऑफ इंजन भी 1 पॉइंट का रुतबा रखती है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रूवमेंट। ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन हैव इम्प्रूव्ड इन वेरियस वे। ऑक्टेन नंबर गैसोलीन को बहुत से वेज के मुताबिक इम्प्रूव कर सकता है। वो है रिफॉर्मिंग, जैसे कि हमने ये किया, एरोमेटाइजेशन, blending with it tetramethylet, addition of aromatic compounds, आइसोऑक्टेन, यानी कि ये जो हमने पढ़ा है ना उधर मैंने आपको भी बोर्ड पे बताया, व्हाइट बोर्ड पे, कि ये हमने आइसोऑक्टेन में किया, यानी कि हमने एन ऑक्टेन में आइसोऑक्टेन किया। बट ये मसला है कि अभी आपको नोमेनक्लेचर क्लियर नहीं है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी। वो कहता है आइसोऑक्टेन 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन हैज़ बीन arbitrarily given an octane number of 100 while n heptane
गिवन द 0 ऑक्टेन नंबर, आइसो ऑक्टेन जो है उसका ऑक्टेन नंबर हम लिख लेंगे 100 एंड हेप्टेन का 0, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची 100। तो उम्मीद है कि आपको मेरी इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। तो काइंडली आप, अगर आपको नहीं समझ आ रही, आप दोबारा देख लिया करें, ये नोट्स को लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत आराम से, एक क्वेश्चन आए, आप ये सारे जो मैंने लिखा है ये हेडिंग्स बना बना के आप ये लिख लें, तो इंशाल्लाह 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 आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इंशाल्लाह मैं दोबारा एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा, तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो अगला हमारा टॉपिक होगा या क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये भी बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं कोई बात नहीं, इसको शॉर्ट कर दूंगा, तो इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।